हेलो बच्चों, कैसन बा? ठीक ठाक ना? बहुतन बढ़िया। तो आज हम अपने नए लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको एक बार पीछे का कुछ रिवीजन करवा लेते हैं, जिससे कुछ हमें आगे समझने में थोड़ा आसान लगेगा, है ना? तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? इवन की अभिक्रियाएं, या फिर बोल रहे हैं इवन की अभिक्रियाएं देख ली थी। SN1 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे विलोपन अभिक्रिया के इवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो हमने देखे थे। तो हमने यहाँ तक के 11 लेक्चर हो चुके हैं। 11 लेक्चर में हमने कवर किया है हेलो एल्केन क्या होता है, उनको बनाने की विधियां क्या है ना। उसके अलावा SN1 पढ़ लिया, इवन पढ़ लिया, SN2 भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन आज कुछ हम रिएक्शंस करेंगे, SN2 की कुछ रिएक्शंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना। तो पीछे हमने SN1 पढ़ लिया, SN2 भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन इवन और SN1 दोनों क्लियर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आज हम SN2 की, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड की, है ना। चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो उससे कुछ मतलब SN2 की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई हैं। तो आज का टॉपिक ये समझ लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको पूरा टॉपिक जो भी है ना, या पूरा लेक्चर बहुत आराम से, प्यार से और बहुत बढ़िया तरीके से समझते चलना है, ठीक है ना। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? लेक्चर में पढ़ेंगे, हमने अभी बताया था लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। लेक्चर में पढ़ेंगे SN2 की, क्या पढ़ेंगे? SN2 की कुछ धमाकेदार, लिख देते हैं यहाँ पे, SN2 की धमाकेदार रिएक्शंस। SN2 की धमाकेदार रिएक्शंस पढ़ेंगे। कैसे रिएक्शंस? कैसे रिएक्शंस? धमाकेदार, जो विस्फोट कर दे, धुआं धुआं कर दे, है ना, ऐसी SN2 की। चलो देखो, तो SN2 की कुछ रिएक्शंस जो होंगी किस प्रकार से करेंगे वो भी देख लेते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो अलग अलग कई प्रकार है, 3 प्रकार हैं, उसमें से कुछ प्रकार आज पढ़ा देते हैं, अगर कुछ बचेगा तो अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो पहला प्रकार जो है, पहला जो प्रकार है, अच्छा SN2 की जो धमाकेदार रिएक्शंस है ना, उनको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पीछे चलते हैं ना, पीछे क्या हो रहा था? किसी भी कार्बन आयन पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा था, कार्बन आयन पर नहीं, कोई भी हेलो एल्केन पर एक न्यूक्लियोफिलिक पीछे से अटैक करता था, और क्या हो रहा था कि उसमें से हेलोजन को धीरे धीरे वो विस्थापित कर देता था, और स्वयं वही न्यूक्लियोफिलिक क्या करता था? उसे हेलोजन का स्थान ले लेता था। होता था ऐसा? होता था ना, SN2 में ही होता था, पीछे से ही 100% पीछे से अटैक करता था, होता था। तो आज क्या है, आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि पहला जो टॉपिक होगा SN2 का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा OH द्वारा। क्या होगा? OH द्वारा हेलो एल्केन में से मतलब हेलोजन का विस्थापन। ये तो हमने शायद पहले भी देखा था, कोई बात नहीं। OH द्वारा हेलो एल्केन RX से दिखाते थे, हेलो एल्केन को हम RX से दिखाते थे ना। तो हेलो एल्केन में हेलोजन का विस्थापन हमने देखो पहले भी किया था। हेलो एल्केन में से जब हम हेलोजन को बाहर निकाल रहे थे तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक OH उसका स्थान ले रहा था, पहले किया था। तो हम बिल्कुल SN2 की अभिक्रिया एक बार फिर से रिवीजन करके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले ये कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हेलो एल्केन में हेलोजन का विस्थापन किस प्रकार से हो रहा था? देखो इंपॉर्टेंट है ये, आप ये नहीं समझना कि ये हमने कर लिया तो ये हमें आता है। आपको बताएंगे ना, OH है जो OH किस प्रकार का OH लेना है। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था, अगर हम OH ले रहे थे, एक तो कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक का काम, नाभिक स्नेही या फिर नाभिक रागी का कार्य कर रहा था, और एक क्या कर रहा था? एक क्षारक का काम कर रहा था। बताया था लास्ट लेक्चर में, बताया था ना। हाँ, यहाँ भी ध्यान से समझेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे OH जो होगा किसका काम करेगा? OH काम करेगा, हम सबसे पहले RX मतलब एल्किल समूह और हेलोजन मतलब हेलो एल्केन लेते हैं, फिर CH3 और X ले लिया। क्या ले लिया?
CH3X। अब इसी CH3 में जो X है ना वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ना, बाहर जाएगा ना, किसके OH जब अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसमें OH दिखाई दे रहा, OH दिखाई दे रहा ना। अब यही अगर OH इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, OH पर केवल OH पर क्या है, निगेटिव चार्ज। अब यही OH 100% हमने बताया था SN2 में पीछे से अटैक करता है ना, पीछे से अटैक। और जैसे जैसे ये पीछे से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हैलोजन है वो निकलता जाएगा। देखो क्या बनेगा, CH3 तो सेम था, ठीक है भैया, CH3 सेम था। उसके बाद ये हैलोजन जैसे जैसे बाहर निकलता जाएगा, वैसे वैसे कौन आता जाएगा इसकी जगह पे OH जुड़ता जाएगा। OH क्या करेगा भैया, OH क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता रहेगा ना। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब CH3OH बचेगा और क्या हो जाएगा, हैलोजन बाहर निकाल दिया जाएगा ना, ये बचेगा ना। क्या हो रहा है यहाँ पे SN2 में, SN2 की अभिक्रिया में कोई भी हैलोजन न्यूक्लियोफिलिक से बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, पीछे से अटैक करके उस हैलोजन को उसके स्थान से बाहर निकाल देता है। पहले स्टेप में था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमने KOH लिया है, याद रखना ये हम KOH लेंगे एक्वस, पानी वाला। क्यों पानी वाला ही क्यों लेंगे, क्योंकि ये करता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य। पानी वाला जो हमारा OH था ना वो किसकी तरह कार्य करता है, नाभिक रागी की तरह कार्य करता है। और अगर हम एल्कोहलिक KOH लेंगे तो किसकी तरह कार्य करेगा, हमने पीछे वीडियो में बताया है। अगर हम ये एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो ये कार्य करेगा इसकी तरह, एक क्षारक की तरह। और क्षारक की तरह अगर ये कार्य करेगा तो ये संतृप्त कार्बन को असंतृप्त कार्बन में बदल देगा। क्षारक क्या करता है, दुर्बल क्षारक क्या करता है, अगर ये क्षारक की तरह कार्य करेगा तो संतृप्त कार्बन को काहे में बदल देगा, असंतृप्त कार्बन में। लेकिन अगर ये पानी वाला OH होगा तो ये क्या करेगा, पानी वाला OH क्या करेगा, हैलोजन को बाहर निकालेगा और न्यूक्लियोफिलिक को पीछे से अटैक करवा देगा। बात क्लियर है, यही तो न्यूक्लियोफिलिक है OH, ये क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। बात क्लियर है, ये तो पॉइंट पहले से क्लियर था, ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ देखो, बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। और सेकेंड पॉइंट को पढ़ने से पहले एक चीज याद रखो, यहाँ पे हमने RX दिखाया, हमने पहले आपको बताया था R क्या होता है हमारा, R होता है एल्किल समूह। पहले बताया था R क्या होता है, R होता है एल्किल समूह। R क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। मतलब एल्किल समूह होता है R, क्या होता है, एल्किल समूह होता है R क्या होता है, एल्किल समूह होता है। बात समझ आया। एल्किल समूह का मतलब क्या होता है भैया, एल्किल समूह का मतलब होता है कार्बन। एल्क मतलब क्या होता है, एल्क मतलब हमने बताया था, पहले पढ़ाया था, एल्क मतलब क्या होता है, कार्बन। एल्क मतलब क्या होता है, कार्बन, है ना, क्या होता है एल्क मतलब कार्बन। बात क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या होगा SN2 की रिएक्शन से। SN2 की पहली रिएक्शन तो ये हो गई, SN2 की पहली रिएक्शन ये हो गई कि एक्वस KOH के साथ जब हम क्रिया करवाएंगे हेलो एल्केन में तो क्या होगा, यही OH 100% पीछे से अटैक करेगा और धीरे धीरे करके किसको निकाल देगा, धीरे धीरे करके हैलोजन को बाहर निकाल देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा OR, O पर निगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि दो संयोजकताएं होती हैं, एल्किल समूह एक ले लेगा, एक बचेगा। OR द्वारा क्या होगा, हेलो एल्केन में से। अब OR द्वारा हेलो एल्केन में क्या होगा, X का विस्थापन हुआ था पहले में, यहाँ भी क्या होगा, हेलोजन का ही विस्थापन होगा, इसका हेलोजन का ही विस्थापन होगा। देखो भैया कैसे, सबसे पहले हमने क्या देखा था, OH द्वारा हो रहा था। अब क्या है, OR द्वारा। OR मतलब ऑक्सीजन पर दो संयोजकताएं होती है, दो संयोजकता होती है, एक तो एल्किल समूह ने पूरी कर दी, एक बची माइनस रहेगा, ठीक है ना। OR द्वारा RX में एल्किल समूह या हेलो एल्केन में हेलोजन का विस्थापन देखो किस प्रकार से होगा। हेलो एल्केन में हेलोजन का विस्थापन OR द्वारा किस प्रकार से होगा, देखो किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, आपको बता देना भैया, आपको बता दें SN2 की जितनी भी रिएक्शंस होगी,
SN2 की जितनी भी रिएक्शंस होगी वो हर एक रिएक्शन में, हर एक अभिक्रिया में जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो हमेशा पीछे से ही अटैक करेगा, हमेशा पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक। ये नहीं समझना कि यहाँ पे हम उपस्थित किसी और पदार्थ की ले ले तो अटैक आगे से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उपस्थित किसी भी पदार्थ की हो तो वो पदार्थ जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो 100% पीछे से ही अटैक करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक हो जाए SN2 में, बात समझ रहे हो, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक हो SN2 में वो पीछे से ही आक्रमण करेगा। बात क्लियर है ना बबुआ? ठीक है, देखो क्या होगा, OR द्वारा RX में X का विस्थापन मतलब हैलोजन का विस्थापन किस प्रकार से होगा तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एल्किल समूह ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया था एल्किल समूह वही CH3X ले लेते हैं ना, CH3X ले लेते हैं। अब लो यहाँ पे X नहीं रखते, हैलोजन को हम किसी भी प्रतीक द्वारा दिखाते हैं। ये लो क्लोरीन ले लिया, हैलोजन क्या है, क्लोरीन ले लिया। अब यहाँ पे हमने लिया हेलो एल्केन है ना, CH3Cl ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो OR लिखा था ना इसका एल्किल समूह RO, अब यहाँ पे माइनस की जगह पे हम कोई दूसरा पदार्थ ले आते हैं धनात्मक वाला Na, इस पर चार्ज होगा प्लस का, इस पर होगा माइनस का, होता है ना, होता है ना, इस पर माइनस का चार्ज होगा, इस पर सोडियम धातु है ना प्लस का चार्ज रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यही जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, प्लस चार्ज वाला तो हो ही नहीं सकता। न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, माइनस चार्ज वाला। क्या कौन सा होगा भैया, माइनस चार्ज वाला। न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, ऋणायन कैसा होगा, निगेटिव चार्ज वाला, वही अटैक करेगा, वही अटैक करेगा। जैसे यहां से निकलेगा निगेटिव चार्ज वाला बाहर तो निगेटिव चार्ज वाला ही अटैक करेगा इस पर। बात क्लियर है, कि सोडियम तो करेगा नहीं, उसको अलग रख लेते हैं। ठीक है, कर लेता है, देखो क्या होता है, क्या होता है। अब क्या हुआ, यहां पर भी यही न्यूक्लियोफिलिक 100% पीछे से ही अटैक करेगा, और जैसे जैसे पीछे से अटैक करेगा ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा, निकलेगा ना Cl क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या निकलेगा, Cl धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो CH3 था भैया, ठीक है CH3 दे दिया। अब ये क्या करेगा, OR पीछे से अटैक करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। दो एल्किल समूह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे R था, तो यहाँ भी R ही कर लेते हैं। अभी दूसरी रिएक्शन में आपको समझा देंगे एल्किल समूह R से। चलो ठीक है, अब ये क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, अटैक यहाँ से करेगा, बचेगा क्या RO, और यहाँ पे क्या बचा R। अब दोनों एक जैसे हैं तो एक जगह पे डैश लगा देते हैं, यहाँ पे लो डैश लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया ना, CH3 हटा दो। अब ये जैसे जैसे RO इसके पास, इस वाले एल्किल समूह के पास आएगा, जैसे जैसे RO जो OR है वो इस एल्किल समूह के पास बढ़ेगा, वैसे वैसे इस वाले एल्किल समूह, वैसे वैसे क्लोरीन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाएगा। Cl क्या किया जाएगा, धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाएगा। बचेगा क्या, देखो क्या बचेगा, R-OR ये बचेगा, और Cl बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लस में क्या किया जाएगा, Cl बाहर निकाल दिया जाएगा, सोडियम है तो NaCl बना लेगा, बनाएगा ना, NaCl बचेगा। ठीक भैया, अब रिएक्शन देख लेते हैं इसकी एक और। एल्किल समूह की जगह पे CH3 कार्बन ले लेते हैं, फिर Cl था Cl ले लेते हैं, प्लस R की जगह पे वही CH3 ले लेते हैं। ठीक है भैया, CH3 ले लिया, O है O दे दिया, Na था Na दे दिया, Na प्लस चार्ज, ओपन माइनस चार्ज। ठीक है, एल्किल समूह देखो हमने R डैश की जगह पे क्या लिया था, CH3 लिया था, दे दिया CH3। जैसे ही जैसे न्यूक्लियोफिलिक, यही तो न्यूक्लियोफिलिक है ना भैया, यही तो न्यूक्लियोफिलिक है, और यही न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, 100% पीछे से अटैक करेगा। और जैसे ही पीछे से अटैक करेगा CH3O पीछे से अटैक करेगा, किससे जुड़ेगा, CH3 से। किससे जुड़ेगा, CH3 से। और क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ धीरे धीरे क्लोरीन Cl बाहर निकाल दिया जाएगा, छोटे छोटे पदार्थ बचे। देखो Cl बाहर निकाल दिया गया, Cl ऐसे निकलते हैं, Cl माइनस बाहर निकाल दिया जाएगा। एक बात याद रखनी, हमने जो बताई अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बात है वो, कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक A to Z हम निगेटिव चार्ज वाला कोई भी न्यूक्लियोफिलिक ले रहे हैं, और वही न्यूक्लियोफिलिक जब भी SN2 की अभिक्रिया में आक्रमण करेगा तो पीछे से ही करेगा, 100% चांस है कि वो पीछे से ही आक्रमण करेगा। और पीछे से जैसे जैसे वो हमारे किसी भी एल्केन से जुड़ता जाएगा, किसी भी कार्बन से जुड़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, हैलोजन धीरे धीरे बाहर निकाला जाता रहेगा। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। ठीक है, इसको लिखो, जरा सा और बताते हैं, इसको लिखो, लिखो फिर बताते हैं, इसको नोट करो। देखो इससे रिलेटेड कुछ और बताते हैं, देखो ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, एक चीज क्या देखी थी,
ये यहाँ पे देखो, ये देखने को मिल रहा है CH3OCH3। ये क्या है? अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह अगर दिखाई देते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर एल्किल समूह दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। एल्किल समूह दोनों तरफ दिखाई देना ऑक्सीजन के सिंगल सिंगल बॉन्ड में, क्या कहेंगे उसे? उसे बोलेंगे ईथर। लेकिन कौन सा ईथर? यहाँ पे CH3, यहाँ पे अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, तो इसे क्या कहते हैं? एक कार्बन को मेथ कहते हैं, साइड चेन में लगाए तो इल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इधर एक मेथिल, एक इधर मेथिल, तो दो मेथिल है, तो क्या बोलेंगे? दो मेथिल को डाई बोलेंगे। और है क्या मेथिल? तो डाई मेथिल। क्रियात्मक समूह कौन सा है? ईथर। तो डाई मेथिल ईथर है। क्या है इसका नाम दिया? डाई मेथिल ईथर। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें R-O देखा था, ये क्या था? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? R को हमने किससे प्रदर्शित किया था? एल्क से। देखो एल्किल ग्रुप था R, एल्किल ग्रुप था, और कार्बन को हम क्या कहते थे? एल्क से प्रदर्शित करते थे। R को एल्किल से दिखाए थे ना, तो R को क्या कहेंगे? एल्क कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्क कहेंगे। R को क्या कहेंगे? एल्क कहेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा, तो ठीक है, यहाँ पे था RO-, ये था ना, यही था RO-। देखो यहाँ पे RO- था। R को तो हमें एल्क कहे थे ना, R को क्या कहे थे? एल्क। देखो R को एल्क कह लिए, R को कह लिए एल्क, ठीक है। O को क्या कहेंगे? O को बोलेंगे ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड। देखो क्या हो गया, ये एल्कोऑक्साइड हो गया। एल्कोऑक्साइड हो गया, माइनस लगाए ना, आयन लगाए ना, क्या लगाए? आयन। तो इसे क्या बोलेंगे? आयन बोल देंगे। आयन बोल देंगे, ठीक है। एल्कोऑक्साइड आयन बोल देंगे। ध्यान से समझो, इसको मिटा दें थोड़ा सा, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, नोट तो कर ही लिया होगा। देखो, अगर एल्कोऑक्साइड आयन है ना, एल्कोऑक्साइड आयन है, और इसकी जगह पे हमने कोई कार्बन ले लिया, CH3 की जगह कार्बन ले सकते हैं, ले लिया भैया, OH- लिख दिया। देखो यहाँ पे हमने लिखा था CH3OH- लिखा था। इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम क्या हो सकता है? ये न्यूक्लियोफिलिक किस नाम का हो सकता है? इसका नाम क्या हो सकता है? हमने बताया था CH3 को क्या कहते हैं? CH3 को बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं ना। और ऑक्सीजन लगाए तो क्या बोलेंगे इसे? ऑक्साइड, मेथॉक्साइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथॉक्साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एल्किल समूह की जगह पे हमने C2H5 ले लिया होता, फिर O- लगाया होता, तो इसका नाम क्या हो जाता? इसका नाम हो जाता कितने कार्बन? दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। O- लगा था, इसलिए क्या कहेंगे? ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्साइड। क्या हो जाएगा? एथॉक्साइड होगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक थे, न्यूक्लियोफिलिक थे। R को हम एल्क के नाम से जानते थे। किसके? एल्क के नाम से जानते थे। O जो माइनस लगा था R के समूह, एल्किल समूह के साथ में जो O- लगा था, उसे ऑक्साइड आयन के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, अगर हमारा R एल्क था, C एक कार्बन को मेथ कहते थे, और ऑक्सीजन O- को ऑक्साइड कहते थे, तो एक को बोलेंगे मेथॉक्साइड, और दो कार्बन को कहेंगे एथॉक्साइड, है ना। C2H5 O- को क्या कहेंगे? मेथॉक्साइड, सॉरी एथॉक्साइड। C2H5 ना, एथॉक्साइड आयन, ठीक है, एथॉक्साइड आयन बोलेंगे उसे। तो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो इसे नोट करो, इसे नोट करो। और एक क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार केमिस्ट्री के पेपर में पूछा गया, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट करो और बताते हैं, अभी वो क्वेश्चन बताते हैं कौन सा होने वाला है। नोट करो, चलो भैया, नोट किया ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। आज के जो हमने टॉपिक जो हमारा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा गया है, वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन होने वाला है ईथर वाला, जो अभी हमने करवाया था। यहाँ पे ले लेते हैं A प्लस B, ठीक है, A और ले लिया और B, अभिक्रिया करता है। अरे बनाता क्या है? CH3 CH3 और CH3, इधर ऐसे लग जाता है ये, ठीक है ना।
ये बन गया, वो वाला ईथर दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट में ईथर दिखाई दे रहा, और जो शेष बचता है वो बचता है NaBr, मान लिया ये बचता है, ठीक है ये। और कहता है कि इधर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, देखो ट्राई करके, हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर कर पाओ कमेंट में हाँ बोल दो, अगर नहीं कर पाओ तो नहीं बोल दो। तो आपको वैसे भी अभी हम बता देंगे, वैसे भी अभी हम बता देंगे, अगर नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट में बताओ कि सर जी हम नहीं कर पाएंगे, अगर कर लोगे तब भी बता दो, कमेंट में कर लेंगे, ठीक है। देखो आगे हम करवा ही देते हैं, फिलहाल के लिए आप कमेंट में बता देना हम कर लिए थे या नहीं कर पाए थे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे 2 एल्किल समूह दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा, ठीक है, दूसरा ये दिखाई दे रहा, और इसी एल्किल समूह में से हम एक न्यूक्लियोफिलिक लेंगे, भाई अटैक करेगा ना, यही तो अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद इसमें से कौन सा ऐसा कार्बन होगा जो न्यूक्लियोफिलिक के साथ मिलकर अटैक कर रहा होगा। अब बताओ, देखो यहाँ से इसको भी हम मिटा दें, ध्यान से समझो, देखो इसको भी हम मिटा दें, इसकी अवस्थाएं क्या हो सकती, किस प्रकार से कोई एक यहाँ पे मतलब बन सकता है, ऑप्शन क्या हो सकते हैं, इसको बनाने के ऑप्शन क्या हो सकते हैं। एक तो मान लिया अगर हो सकता है तो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ये हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है। देखो एक जो होगा इसमें से वो पीछे से अटैक कर रहा होगा, और एक जो होगा वो हमारा एल्किल समूह होगा जो हेलोजन के साथ पहले से लगा होगा। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इसमें, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 2 ऑप्शन है इसमें, देखो एक ऑप्शन ये फर्स्ट, और दूसरा ऑप्शन जो है वो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हो सकता है कि ये वाला CH3 जो कार्बन था ना, ये कार्बन अलग अलग कार्बन समूह से जुड़ा है, और ऑक्सीजन ये वाला हमारा न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, और किसके साथ, Br के साथ। देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो सकता है CH3 Br प्लस और क्या हो सकता है CH3 और ये CH3, उसके बाद लगा है O माइनस, है ना, O माइनस, और इसके साथ Na+, ये हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है ऑप्शन, क्यों, क्योंकि देखो हमारा सबसे पहला जो पदार्थ था वो हेलोएल्केन था, ले लिया हेलोएल्केन। अब यहाँ पर ये वाला हमारा न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है जो अटैक करेगा इस पर, देखो हो सकता है ना, कहाँ से हो सकता है, हमने हेलोएल्केन लिया था, एक पदार्थ तो हमारा हेलोएल्केन हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, O माइनस कार्बन के साथ O माइनस, ये पीछे से अटैक कर सकता है। देखो भैया यहाँ से ये पीछे से अटैक कर सकता है ना, यहाँ से ये अटैक कर सकता है, इधर देखो पीछे से अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक कर सकता है ना, और पीछे से अटैक करने के बाद क्या बना सकता है, पीछे से अटैक करने के बाद क्या बना सकता है, ध्यान से देखो, पीछे से अटैक करने के बाद क्या बना सकता है, ये बना सकता है, क्या बना सकता है, Br को बाहर कर देगा, धीरे धीरे किसको बाहर करेगा, Br को बाहर करेगा, ठीक है। अगर Br को धीरे धीरे बाहर करेगा, अगर Br को धीरे धीरे बाहर करेगा तो इसके साथ और कौन आएगा, O आएगा, ठीक है, O माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर O आ जाएगा, CH3 एल्किल समूह लगाएंगे तो ये हटा देंगे माइनस, CH3, और क्या बन जाएगा, सोडियम, और किसके साथ, Br के साथ बाहर निकल जाएगा, ये NaBr। पहला ऑप्शन ये हो सकता है, क्या हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये वाला जो हमारा एल्किल समूह था, देखो CH3C, फिर से CH3 और CH3, इसके साथ लग सकता है Br, ये वाला हमारा हेलोएल्केन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद CH3O और सोडियम, ये ले सकते हैं हम, CH3O माइनस और Na+, ये भी हो सकता है। देखो दोनों में अंतर है, अब इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा अभी देख लेते हैं। अब अगर ये वाला हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है तो ये पीछे से अटैक करेगा ना, पीछे से अटैक, ठीक है। देखो पीछे से अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, CH3O CH3 और CH3,
है ना, ये बनाएगा ना, यही बनाएगा ना बबुआ। हाँ ठीक है, इधर से नहीं, इधर से इधर से प्लस NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो दोनों स्थितियां आपको दिखाई दे रही, दोनों स्थितियां दिखाई। आपसे एग्जाम में केवल इतना ही पूछेगा, ये पूछ लेगा कि बताइए भैया अगर हमें ये प्राप्त हो गया है, अगर हमें ये प्राप्त हो गया है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके माइंड में घूम रहा होगा, आपको दोनों ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि भैया जो न्यूक्लियोफिलिक ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक हमारा ये भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है ना। अब कौन सा वाला हम न्यूक्लियोफिलिक लेंगे और कौन सा वाला हेलो एल्केन की संरचना लेंगे। तो आपको क्या याद रखना है भैया, दोनों में आपको सेम दिखाई दे रहा, इसमें भी देखो वही बन रहा है जो यहाँ पे दिया है, इसमें भी वही बन रहा है जो यहाँ पे दिया है, बन रहा है ना। लेकिन हमें कुछ यहाँ पे चेंज दिख रहा है, कुछ यहाँ पे बदलाव दिख रहा है। यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोफिलिक ले रहे हैं ना भैया वो कुछ अलग है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक ले रहे हैं कुछ अलग है ना। तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक कौन सा लेंगे, हमारा मेन क्वेश्चन तो यही है, इन दोनों में से हम न्यूक्लियोफिलिक लेंगे कौन सा, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक लेंगे दोनों में से। तो कौन सा वाला न्यूक्लियोफिलिक लेंगे, कौन सा वाला न्यूक्लियोफिलिक लेंगे, उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखो। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। SN2 की अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में जिस SN2 अभिक्रिया में जिस, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, SN2 अभिक्रिया में जिस पर नाभिक का अटैक हो रहा है, क्या लिखेंगे, जिस पर नाभिक का अटैक हो रहा है, क्या लिखा, SN2 अभिक्रिया में जिस पर नाभिक का अटैक हो रहा है, नाभिक का या फिर नाभिक रागी का याद करो, नाभिक रागी का, नाभिक रागी, नाभिक रागी को जानते हो भैया, नाभिक रागी होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक। तो जिस पर नाभिक रागी का अटैक हो रहा है उस पर त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। आप ध्यान से समझो, उस पर त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। देखो यही है इसका मेन पॉइंट, देख लो भैया क्या है पॉइंट, देख लो क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन का। मेन पॉइंट तो यही था। देखो कह रहा है कि भैया SN2 की अभिक्रिया में, SN2 की अभिक्रिया में जो भी नाभिक रागी है, जो न्यूक्लियोफिलिक है, SN2 की अभिक्रिया में जो भी न्यूक्लियोफिलिक है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पे देखो नाभिक रागी का अटैक, हाँ भाई जो न्यूक्लियोफिलिक है उसका अटैक वहां पे होना चाहिए जहां पर या जिस पर क्या हो, त्रिविम बाधा कम हो। त्रिविम बाधा जानते हो भैया, त्रिविम बाधा जिस पर कम से कम कार्बन दिखाई दे रहा है, इस पर क्या त्रिविम बाधा ज्यादा दिखाई दे रही है। न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है क्या, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, देखो ध्यान से, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है, क्यों, अरे इस पर माइनस लगाए तो न्यूक्लियोफिलिक तो हो ही सकता है ना। लेकिन इसमें कुछ चेंज है, देखो इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है क्योंकि इसमें देखो एक ये स्ट्रक्चर, ये कार्बन, इस वाले न्यूक्लियोफिलिक पर एक ये, तो ज्यादा कार्बन लगे है ना, ज्यादा कार्बन लगे मतलब इस पर क्या होगी, त्रिविम बाधा ज्यादा होगी। इस पर क्या होगी, इस पर होगी त्रिविम बाधा अधिक होगी ना, इस पर क्या होगी, अधिक त्रिविम बाधा होगी। मतलब जितने इस वाले न्यूक्लियो, यही तो मेन न्यूक्लियोफिलिक, और इसी न्यूक्लियोफिलिक पर जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ही त्रिविम बाधा क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा त्रिविम बाधा। और इस वाले न्यूक्लियोफिलिक पर जितनी कम त्रिविम बाधा, देखो एक ही कार्बन है ना, तो इस पर क्या होगी, त्रिविम बाधा कैसी होगी, इस पर होगी कम, त्रिविम बाधा कम होगी इस पर, देखो इस पर होगी त्रिविम बाधा कम और इस पर होगी ज्यादा। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या था, SN2 की अभिक्रिया में नाभिक रागी, दोनों में से दोनों नाभिक रागी हैं,
नाभिक रागी का अटैक हो रहा है। अब देखो ये अटैक अगर कर रहा है पीछे से, अगर ये पीछे से अटैक कर रहा है तो कहाँ करेगा, त्रिविम बाधा कम वाला। तो इस पर त्रिविम बाधा कम है कि इस पर कम है ना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे ए बी की जगह पे कितना भरना होगा भैया, हमें ये लिखना होगा। लिखना होगा या नहीं लिखना होगा, लिखना होगा ना, ठीक है। अब देखो SN2 की जो हमारी धमाकेदार रिएक्शंस थी ना, उसमें हमने दो चीजें आज पढ़ ली, 2 पॉइंट पढ़ लिए। एक क्या पढ़ा, एक OH के आधार पर OH द्वारा, और दूसरा पढ़ा था OR द्वारा। OH द्वारा OR द्वारा, OH द्वारा OR द्वारा। अगले लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे। आज का लेक्चर हम बस यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में भी हम यही SN2 की और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो धमाकेदार रिएक्शंस हैं, वो समझेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ आता है तो आप हमें फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो हम आपको फिर से एक बार बताएंगे। और बहुत बढ़िया ढंग से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर हमारी क्लास यहाँ तक समझ आई है तो ठीक है, आगे समझो। नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है ना। तब तक आज की क्लास में बस इतने रखेंगे। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।